Very good morning, friends. We are on problem number 23 of NPO. I hope you have already read the question and you are ready with the ruling. Okay. So, from the following balance sheet and receipt and payment account of New English School Barshi, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and balance sheet as on that date. Okay. You have to prepare income and expenditure and balance sheet. I hope you are ready with the ruling. Please tell me the current year. Can you please tell me current year? 1920. Last year will be 1819 and next year will be 2021. Okay, I hope everyone knows that. They have given us opening balance sheet as well. Balance sheet as on 1st April 2019. This is opening balance sheet and this is not closing balance sheet. Current year is 2019-20. They have asked us balance sheet as on 31st March 2020. This is not 31st March 2020. This is 1st April 2019. This is opening balance sheet. ओके जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन वगैरह होता है डेट में आपको लिख के रखना है ओपनिंग बैलेंस शीट है 1 अप्रैल 2019 से ओके तो 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस शीट है वो और हमारा करंट ईयर क्या है 1 अप्रैल 2019 से 2020 31 मार्च तक ओके ये रिसीट एंड पेमेंट भी दिया है हम कहाँ जाएंगे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लीज नंबर लिखो सैलरी को नंबर 1 आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस होगा ये आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000 ट्यूशन फीस को नंबर 2 लिखो देन डेप्रिशिएट लाइब्रेरी बुक्स एंड फर्नीचर अमाउंट दिया है उसको भी नंबर लिखना है 3 चलो मैं भी लिखता हूँ सैलरी को नंबर 1 उसके बाद आई थिंक ट्यूशन फीस के लिए नंबर है नंबर 2 एंड लाइब्रेरी बुक्स एंड और क्या था फर्नीचर था क्या यस नंबर 3 लाइब्रेरी बुक्स एंड फर्नीचर को नंबर 3 आई होप आपने नंबर लिखा है हाँ कुछ बच्चों ने फर्नीचर और लाइब्रेरी बुक्स का नंबर पेमेंट साइड में भी अगर परचेस है तो वहां लिखा होगा हाँ यहाँ भी चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है बट ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिखो आई रिक्वेस्ट यू टू राइट दैट इन ओपनिंग बैलेंस शीट एज वेल कभी कभी परचेस ही नहीं होता है लाइब्रेरी बुक्स एंड फर्नीचर परचेस इस प्रॉब्लम में है ना पेमेंट साइड में अगर नहीं है तो कहाँ लिखना होगा यही लिखना होगा ना ओपनिंग बैलेंस शीट में तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना होता है नंबर हाँ पेमेंट साइड में भी लिख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्स्ट्रा बट ओपनिंग बैलेंस शीट में कंपलसरी लिखना है अगर फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन है तो या कोई एडजस्टमेंट है तो हमने अभी एडजस्टमेंट रीड किए इसके बाद हम क्या करेंगे रिसीट एंड पेमेंट ना बच्चों आई होप आपने रिवाइज किया है थोड़ा तो हाँ अगर रिवाइज किया है तो बताओ ना मुझे अभी क्या रीड कर रहा है आफ्टर एडजस्टमेंट रिसीट एंड पेमेंट रिसीट साइड ना ओपनिंग बैलेंस शीट रीड करना है ओके जब भी ओपनिंग बैलेंस शीट होगी आप क्या करना है आफ्टर एडजस्टमेंट्स कम डाउन टू बैलेंस शीट एसेट साइड चलो फर्स्ट आइटम देखो ना आप रीड करो थोड़ा सा एनालाइज करो आपको सब समझ जाएगा कैश इन हैंड कैश एट बैंक आप क्या देख रहे हो सर हम ओपनिंग बैलेंस शीट देख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड है कैश एट बैंक है क्या करना है कुछ भी नहीं करना है ये क्लोजिंग थोड़ी है ये क्लोजिंग नहीं है ये आएगा रिसीट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस समझ रहा है क्या रिसीट एंड पेमेंट जो 31 मार्च 2020 ईयर एंड का है इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा कैश इन हैंड कैश एट बैंक जो ओपनिंग बैलेंस शीट में है वही आप देख पा रहे हो क्या अरे बच्चे समझ पा रहे हो ना ये करेक्शन समझ पा रहे हो ना ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड कैश एट बैंक है
तो रिसीट एंड पेमेंट में भी जो कैश इन हैंड कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस होगा वही होगा ना। ओके, तो इसका कुछ करना है क्या? नहीं सर, फिर क्लोजिंग लेना है ना, कैश इन हैंड कैश फ्लो, तब देखेंगे ना, फिर रिसीट एंड पेमेंट में क्लोजिंग आएगा ना। ओके, डू नॉट वरी अबाउट दैट। नाउ बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या करना है आपको? बैलेंस शीट एसेट साइड में जाना है। चलो कम डाउन टू बैलेंस शीट एसेट साइड। बिल्डिंग, हाँ, अभी अमाउंट कहाँ लिखना है ये आप मुझे बताओगे, इनर या आउटर? चेक करो, पूरा क्वेश्चन चेक करो। नंबर लिखा है क्या? नहीं, मतलब एडजस्टमेंट तो नहीं है, बट रिसीट एंड पेमेंट चेक करना है बच्चों आपको। रिसीट एंड पेमेंट में बिल्डिंग है क्या? सेल ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ बिल्डिंग, चेक करो। अरे डायरेक्टली आउटर इनर मत लिखो, चेक करो बिल्डिंग है क्या रिसीट एंड पेमेंट में। एडजस्टमेंट में तो नहीं है बिकॉज नंबर नहीं लिखा है। रिसीट एंड पेमेंट में है क्या, चेक करना पड़ेगा आपको। कुछ है क्या? नो, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में कितना? 4,50,000, 4,50,000। यस, दैट्स इट। नेक्स्ट, फर्नीचर। चलो बताओ फर्नीचर कहाँ लिखोगे? एसेट है, बिल्डिंग जैसे एसेट है वैसे ही फर्नीचर भी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखोगे आप। हाँ, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनर या आउटर? इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा बिकॉज एडजस्टमेंट है। बट उसके पहले ये चेक करो कि रिसीट एंड पेमेंट में कुछ है क्या। रिसीट एंड पेमेंट में है क्या सेल ऑफ फर्नीचर या परचेस ऑफ फर्नीचर वगैरह? सर आप आपको कैसे समझता है सर परचेस या सेल है? अरे बाबा, रिसीट है, सपोज आपको पैसे मिले, तो क्यों पैसे मिले होंगे फर्नीचर के? आपने सेल किया होगा, या अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो क्या होगा? परचेस ऑफ फर्नीचर होगा। आप फर्नीचर के लिए पेमेंट कब करते हो? जब आपको फर्नीचर परचेस करना होता है। पेमेंट साइड में दिख रहा है क्या? पेमेंट साइड में फर्नीचर है 50,000, तो ये परचेस है। तो करंट ईयर में आपने क्या किया है? फर्नीचर परचेस किया है, तो फर्नीचर में ऐड होना चाहिए या लेस? ऐड होना चाहिए बिकॉज फर्नीचर बड़ा है। फर्नीचर will have to increase, ओके, एडिशन दिस ईयर ऐसा लिख सकते हो आप। वी हैव टू इंक्रीज द फर्नीचर, ओके, फर्नीचर में ऐड करना है। हमने परचेस किया है फर्नीचर, तो फर्नीचर बढ़ेगा। 50,000 ऐड किया है मैंने, तो कितना आएगा बच्चों? ये इनर कॉलम में ही लेना है आपको because और एक एडजस्टमेंट है। ये अमाउंट करेक्ट है क्या, चेक करो ना, टोटल करेक्ट है। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, कुछ बच्चे नहीं सुन रहे हैं, एडजस्टमेंट में जाके डायरेक्टली इफेक्ट दे रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि अब हमें आता है। सर आप शांत बैठो सर, आप थोड़ा सा रिलैक्स करो सर, हमें सब कुछ आता है सर, हम करेंगे। यस, जिनका भी ऐसा है कि थोड़ा सा कंप्लीट हो चुका है, सॉल्यूशन में आगे है, तो आपको भी आंसर देना है। ओके, यस, डेप्रिशिएट फर्नीचर, देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 3 है, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10,000, आपको थैंक यू बोलना है। क्यों थैंक यू बोलना है? बिकॉज उन्होंने परसेंटेज नहीं दिया है। वो परसेंटेज भी दे सकते हैं डेप्रिसिएशन में, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो आपका टाइम जाता है उसमें। यहाँ पे तो डायरेक्टली अमाउंट दिया है, फर्नीचर बाय 10,000, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10,000, आपको तो दिमाग लगाना है क्या? कुछ कैलकुलेशंस करने हैं क्या? कुछ सोचना है क्या? कुछ भी नहीं सोचना है। डेप्रिशिएट मीन्स टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट, आपको क्या करना है? लेस करना है।
लेस डेप्रिसिएशन, अमाउंट इज 10,000। अभी आउटर कॉलम में जा सकते हो आप। यस प्लीज। कितना आएगा बच्चों, बताओ ना। अरे आंसर बताओ ना, आउटर कॉलम में कितना आएगा। अरे बाकी बच्चे क्यों आंसर नहीं दे रहे। क्या चल रहा है, आंसर देना है आपको। ओके, सो दिस इज डेप्रिसिएशन, आपने लेस किया। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है। डेप्रिशिएट मीन्स टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट, आपने लेस कर दिया। और एसेट की वैल्यू कम होना मतलब लॉस है। एसेट की वैल्यू कम हो रही है ना डेप्रिसिएशन की वजह से, तो वो लॉस है। कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। अभी आपको पता है दो एसेट पे डेप्रिसिएशन है, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन लिखो, अंडरलाइन चाहिए वहां पे। उसके बाद फर्नीचर इनर कॉलम में 10,000 लिखो, और एक एसेट पे डेप्रिसिएशन आएगा। ओके, वो बाद में आएगा। यस, नेक्स्ट। फर्नीचर के बाद क्या है, लाइब्रेरी बुक्स। अभी क्या करूंगा मैं, आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके, मैं 2 मिनट्स के लिए वेट करूंगा, आपको पूरा कंप्लीट करना है लाइब्रेरी बुक्स। थोड़ा सा सोचो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, आप कैसे इफेक्ट दोगे। बिकॉज जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक अकाउंट्स आपको नहीं आएगा। जब तक आप क्लास में बैठोगे, मेरा सुन के सब कुछ करोगे, सब कुछ आएगा। हाँ, बट जब सिर्फ क्लास में होगे तब आएगा ना, खुद से जब बैठोगे तब नहीं आएगा। तो एग्जाम आपको देनी है ना, तब तो मैं नहीं रहूंगा, क्लास नहीं लूंगा। तो आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। चलो लाइब्रेरी बुक्स ट्राई करो पूरा। यस, विद इन 1 मिनट हो जाएगा वो। डन, वेरी गुड, फैंटास्टिक, वेरी गुड, वेरी गुड। आउटर कॉलम में लाइब्रेरी बुक्स कितना आ रहा है, बताओ मुझे। आउटर कॉलम में बैलेंस शीट एसेट साइड में एक बच्चा बोलता है 50,000, एक बच्चा बोलता है 40,000। प्लीज चेक इट आउट। यस, 50,000 इज द करेक्ट आंसर। जिनका भी 40,000 आया था प्लीज कैलकुलेशन चेक करो। और लाइब्रेरी बुक्स का जो डेप्रिसिएशन है उसका सेकंड इफेक्ट दिया है कि आपने, सिमिलर टू फर्नीचर था। लाइब्रेरी बुक्स स्कूल के लिए, तो स्कूल में लाइब्रेरी है तो वहां पे जो बुक्स है वो एसेट है। तो आपने एसेट साइड इनर कॉलम में दिया, करंट ईयर में कुछ बुक्स परचेस किए हैं। सर आपको कैसे समझा,
अरे वही देखना पड़ता है, पेमेंट साइड इसी टाइम पेमेंट अकाउंट देखना पड़ता है। लाइब्रेरी बुक्स आपने परचेस किए तो ऐड एडिशन दिस ईयर, एंड उसके बाद डेप्रिसिएशन है। डेप्रिशिएट मीन्स टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट, तो आपने लेस किया, और सेकंड इफेक्ट कहाँ दिया है आपने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर साइड में दिया है क्या नहीं, चेक करो, डेप्रिसिएशन। यस, सो दिस वाज लाइब्रेरी बुक्स। किसी को क्वेरी है क्या? यस, एनीवन? यस, वेरी गुड। नाउ बैलेंस शीट एसेट साइड में लास्ट आइटम, कंप्यूटर लैबोरेटरी। आप आई होप लैब में गए हो, कंप्यूटर लैब स्कूल में था क्या आपके? था ना, कंप्यूटर लैब ऐसा कुछ होता था ना, आई होप आपने देखा होगा। हाँ, वहां पे जाके आप सिर्फ टाइम पास करते थे, आई नो दैट, बट देयर वाज कंप्यूटर लैब इन स्कूल। हाँ, तो ये स्कूल के लिए एसेट है ना। जस्ट इमेजिन, आप ये स्कूल का आप क्या कर रहे हो, फाइनलाइजेशन कर रहे हो, स्कूल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर फाइनल एंड बैलेंस शीट कर रहे हो, ओके, आपके स्कूल का। तो ऐसे ही होगा सर, सच में ऐसे ही होता है? अरे डेफिनेटली ऐसे ही होता है। हाँ, बट इतना इजी नहीं होता है। हाँ, आपको थोड़ा सा डिटेल में चेक करना होगा आफ्टर बिकमिंग सीए, बट यहाँ पे तो आप इजीली कर सकते हो, बिकॉज अवेलेबल इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है और आपको फाइनलाइजेशन करना होता है। चलो बैलेंस शीट एसेट साइड आओ। कंप्यूटर लैब 60,000। नेक्स्ट, कुछ एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, इसलिए आउटर कॉलम में लिया है मैंने। एसेट साइड तो हमने कंप्लीट कर दिया है बच्चों। नेक्स्ट लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड एक ही है, 6,43,000। ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। जब तक सरप्लस ऐड नहीं करोगे या डेफिसिट लेस नहीं करोगे, तब तक कैपिटल फंड इनर कॉलम। हाँ, इस प्रॉब्लम में बैलेंस शीट में ऐसा कुछ भी आइटम नहीं है जो रिलेटेड टू रिसीट एंड पेमेंट है। मतलब फर्नीचर परचेस वगैरह है, फर्नीचर परचेस है, लाइब्रेरी बुक्स का परचेस है, वो है। बट जैसे हमने पहला प्रॉब्लम देखा था, ओपनिंग बैलेंस शीट जिसमें थी, उसमें सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वगैरह था। तो हमने क्या किया था, याद है क्या आपको? उसका टिक मार्क यहाँ किया था रिसीट एंड पेमेंट में। जैसे अब लाइब्रेरी बुक्स ओपनिंग बैलेंस शीट में भी है, आपको क्या करना है, नंबर भी लिखना है, नंबर 3 डेप्रिसिएशन के लिए, और एक टिक मार्क भी करना है, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस शीट में भी है। बट अब एसेट का तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इफेक्ट देते हैं, तो इसका कुछ इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होता है। तो आपने यहाँ पे नंबर 3 लिखा होगा और टिक भी किक करना है आपको, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस शीट में भी फर्नीचर है। हाँ, बट इसके तो इफेक्ट्स हमने दे दिए, तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। बट सपोज ये ट्यूशन फीस जो है, ये ट्यूशन फीस यहाँ पे रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, ऐसा कोई आइटम होता, तो ये टिक मार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको नंबर लिख के यहाँ पे क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट में अगर कुछ है रिलेटेड टू दिस, तो आपको टिक मार्क करना है। ये याद रखो, अदरवाइज आपको आगे के नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आने वाले हैं उसमें प्रॉब्लम होगा।
बिकॉज ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो हम पहले कंसिडर नहीं करते, हमको टिक मार्क करना होता है. ओके, यस. सो नाउ नेक्स्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट वी हैव कंप्लीटेड. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम रिसीट साइड से स्टार्ट करते हैं. ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस में क्या है बच्चों? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. ये क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में होगा, और है ही, हमने देखा है वो भी. नेक्स्ट, ट्यूशन फीस. ट्यूशन फीस रेवेन्यू रिसिट है या कैपिटल रिसिट? बताओ, रेवेन्यू रिसिट है या कैपिटल रिसिट? अब बच्चे कुछ बोलेंगे, सर ये स्कूल है, ये स्कूल ट्यूशन फीस क्यों लेता है? अरे बच्चे वैसा नहीं है वो. अगर आप रिसिट देखोगे ना, अगर आप कॉलेज का रिसिट देखोगे तो उसमें ट्यूशन फीस होता है, आप चेक करो. आपने कभी कॉलेज का रिसिट चेक किया है क्या? आई होप सबने फीस वगैरह पे की है कॉलेज की. हाँ, तो उस रिसिट पे चेक करो, ट्यूशन फीस ऐसा एक आइटम होता है. हाँ, मतलब 4-5 या 9-10 आइटम होते हैं वहां पे पर्टिकुलर्स में. उसमें ट्यूशन फीस भी होता है. ट्यूशन फीस, टर्म फी, एडमिशन फीस और टेस्ट फीस, कंप्यूटर लैब फीस, ऐसा कुछ कुछ बहुत कुछ होता है वहां. अगर आप अच्छे से देखोगे तो ट्यूशन फीस भी होता है. ओके, दैट डजंट मीन कि आप क्लासेस की बोल रहे हो ये ट्यूशन फीस. स्कूल में जो फीस लेते हैं उसमें भी ट्यूशन फीस होते हैं. ओके, यस. नाउ ट्यूशन फीस, रेवेन्यू रिसिट है. रेवेन्यू रिसिट कहाँ जाएगा बच्चों? इनकम साइड बाय ट्यूशन फीस. हाँ, जो स्पेलिंग दिया है वही लिखो. एक्चुअल जो करेक्ट स्पेलिंग है ट्यूशन का, ये करेक्ट स्पेलिंग है जो मैंने यहाँ पे लिखा है. समझ रहे हो क्या आप? अरे देखो ना बच्चों, ये ट्यूशन की स्पेलिंग जो है ना, ये जो मैंने स्क्रीन पे अभी लिखा है, टाइप किया है, मतलब वो करेक्ट है. जो बुक में है वो रॉन्ग है, बट आपको करेक्ट स्पेलिंग नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है. ओके, तो मैं क्या करूंगा, जो क्वेश्चन में दिया है वही लिख, इनर कॉलम में लिखूंगा बिकॉज एडजस्टमेंट है. हाँ चलो, तो एडजस्टमेंट बताओ ना मुझे. एडजस्टमेंट नंबर कितना है वो? एडजस्टमेंट नंबर 2 बोल रहा है. तो एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्या है बच्चों? आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000. आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस रुपीज 15,000. क्या करना है? ऐड करूँ या लेस? चलो आप सोच के बताओ मुझे. आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, अगर ईयर नहीं बताया तो कब का है? करंट ईयर का है. तो करंट ईयर के ट्यूशन फीस मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए? बिल्कुल दिखाना चाहिए. तो क्या करना है? ऐड करना है. आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, या सिर्फ आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिकॉज उन्होंने स्पेसिफिकली कौन से ईयर का बताया नहीं है, तो सिर्फ आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, यस. इसका सेकेंड इफेक्ट बताओ ना मुझे. ये जो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस है, ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएगा ना? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, वेरी गुड. कुछ बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएगा आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस. अरे कुछ है या नहीं? मतलब यूज करते हो या नहीं आप थोड़ा सा? अरे स्कूल के लिए ट्यूशन फीस रिसीट्स है ना, इनकम है. तो ये रिसीवेबल है ना आउटस्टैंडिंग मतलब. आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस मतलब ट्यूशन फीस रिसीवेबल है स्कूल के लिए. कुछ बच्चों ने पे नहीं किया है. तो कॉलेज क्या बोलेगा या स्कूल क्या बोलेगी? हमें रिसीवेबल है ये अमाउंट. तो रिसीवेबल कहाँ आता है? बैलेंस शीट एसेट साइड में आता है. लायबिलिटी साइड बोल रहे हो.
सर आपने ही तो बोला। अब मैं तो कुछ भी बोलूंगा ना फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000। हाँ, जिनको कंफ्यूज होता है ना वो चेक करना है आपको। आउटस्टैंडिंग मतलब हर बार लायबिलिटी साइड नहीं जाना है। ये रिसीवेबल है या पेएबल चेक करो। सर आपको कैसे समझता है? अरे रिसीट साइड में ट्यूशन फीस है, स्कूल को ट्यूशन फीस मिल रहे हैं ना, तो आउटस्टैंडिंग बोल रहे हैं मतलब रिसीवेबल होगा, पेएबल कैसे होगा? ओके। नेक्स्ट, टर्म फीस। चलो बताओ, टर्म फीस रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट? और स्कूल के एंगल से सोचो सर, हम तो एक ही बार फीस पे करते हैं सर, रेगुलरली कहाँ पे करते हैं? अरे बच्चे आपका नहीं चल रहा है, स्कूल का चल रहा है ये। उनको तो बहुत सारा ट्यूशन फीस टर्म फीस वगैरह मिलता है ना, और कंटिन्यू चलता है उनका तो। यस, टर्म फीस ये भी इनके लिए रिकरिंग नेचर का है, रेवेन्यू रिसीट है, तो कहाँ जाएगा? इनकम साइड में बाय टर्म फीस। एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है, तो क्या करना है? आउटर कॉलम में लिखना है। स्कूल के एंगल से सोचो थोड़ा सा, कुछ लर्न करके मत बैठो, टॉपिक में सोचना पड़ेगा ये। ओके। नेक्स्ट, एडमिशन फीस बताओ मुझे, रेवेन्यू है कैपिटल? और जो बच्चे कैपिटल रिसीट बोल रहे हैं वो सोचो कहाँ जाएगा कैपिटल रिसीट? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। स्कूल आपके एडमिशन फीस फिर से वो रिफंड करता है क्या? लायबिलिटी में दिखा रहे हो, पेएबल है क्या ये एडमिशन फीस? ये एडमिशन फीस पेएबल है क्या? थोड़ा सा सोचो ना। आप रेवेन्यू या कैपिटल ऐसे ही मत बोलो। कैपिटल रिसीट है मतलब कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड मतलब पेएबल है क्या ये? पेएबल नहीं है बच्चे। एक बार अगर एडमिशन फीस ले ली ना स्कूल ने, तो रिफंड नहीं होती है वो उनके लिए इनकम है ना, रेवेन्यू रिसीट है। समझ रहे हो ना आप? हाँ, सोच के आंसर देना पड़ता है, ऐसे ही नहीं चलता है। अगर सर पूछ रहे हो तो कुछ भी आंसर दो। बाय एडमिशन फीस 12,000। सर इतने कम फीस कहाँ होते हैं? पूरे साल के सर 12,000। अरे अमाउंट पे मत जाओ आप। ओके। हाँ, बड़े हो के आप क्या करो, खुद के स्कूल का कॉलेज का ऑडिट करो, तब आपको जो अमाउंट है एक्चुअल में वो समझ जाएगा है। ओके। नेक्स्ट, एडमिशन फीस के लिए एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में लिखा है। डोनेशन इनटू द ब्रैकेट समथिंग समथिंग। अब मुझे बताओ, रेवेन्यू या कैपिटल है? सबको आंसर देना है, सबको आंसर देना है, मैं पूछने वाला हूँ, सबको पूछने वाला हूँ। अनिकेत, नेत्रा, प्रताप, रितिका, रोहित, श्रवणी, तन्वी, तरुण, वैष्णवी, सबको आंसर देना है। ऐसे ही मत बैठो, 100 के लेक्चर मत देखो प्लीज। अरे इसमें सोचना क्या है? इसमें तो सोचना भी नहीं है, सिर्फ टाइप करना है। अरे ब्रैकेट में देखो ना यार, क्या कर रहे हो आप? आइज तो ओपन है या ओपन है ना, या सो के देख रहे हो मतलब? आइज भी बंद? सर नहीं, सर नहीं होता है सर, इतने सुपर लेक्चर क्या बताऊं सर आपको। कैपिटल उन्होंने क्लियरली दिया है ना, तो कैपिटल रिसीट है, फिर कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा कैपिटल रिसीट? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ऐसे ही डायरेक्ट मत देखो डोनेशन बोल के। आपको क्या करना है, अगर स्पेसिफिकली कुछ नहीं दिया है तो कैपिटल फंड में ऐड करना है। हाँ, अगर स्पेसिफिकली बोला डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड वगैरह तो बिल्डिंग फंड में ऐड कर सकते हो। अगर कुछ नहीं बोला है
बट फिर भी कैपिटल बोल रहे हैं, तो क्या करना है, कैपिटल फंड में ऐड करना है। ऐड डोनेशन कैपिटलाइज्ड ऐसा लिख सकते हो या डोनेशन लिख सकते हो सिर्फ। अमाउंट कितना था बच्चों वो, 61,000। ये कितना आएगा बताओ मुझे। 7,04,000। ओके, वेरी गुड। यस। हाँ अभी सुनो ना, ये बाकी जो 3 आइटम्स है और पेमेंट साइड है, वो आपको क्या करना है, एज अ होमवर्क कंप्लीट करना है। आप करोगे ना बच्चों। कुछ टफ लग रहा है क्या? अगर कुछ टफ लग रहा है तो पूछो, आई विल वेट फॉर 1 मिनट। इसमें से जो भी आपको टफ लग रहा है वो पूछो। आगे देखो ना, क्वेश्चन रीड करो आप। अगर कुछ टफ लग रहा है तो मुझे पूछो, सर ये नहीं आता है सर, वो नहीं आता है सर, ये बताओ सर, वो बताओ, ऐसा क्लियरली बोलो। हाँ बट ये भी कंसिडर करो कि आपने सब लेक्चर किए है। अगर आपने सब लेक्चर नहीं किए तो कुछ आइटम्स नहीं आएंगे आपको, बिकॉज हर प्रॉब्लम में कुछ तो नया होगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। ओके, तो कल संडे रह के भी लेक्चर नहीं रहने वाला है, तो आपको क्या करना है, होमवर्क आज ही करना है। ओके, इतना याद रखो। हाँ, टाइमिंग वगैरह आपसे शेयर किया जाएगा ग्रुप पे। तो आपको क्या करना है, इतना होमवर्क करके आना है। आई होप आपने रिवाइज किया है एनपीओ, इसके पहले के जो टॉपिक्स है, फाइनल अकाउंट डिसोल्यूशन वगैरह, वो भी आपने रिवाइज आई होप किया होगा। नहीं किया है तो संडे है कल, तो आपको कल करना है। बट रिवीजन इज मस्ट, ओके, अदरवाइज आप टॉपिक भूल जाओगे। इतना याद रखो। यस। चलो अभी बाय करना है। यस, बाय बाय एंड थैंक यू।